बड़ी बड़ी पार्टियों में जब तक छोटी छोटी घटनाएं होती न रहें तब तक मज़ा नहीं आता। इस लिहाज से बीजेपी बड़ी हैपनिंग पार्टी है। झारखंड राज्यसभा चुनाव में पार्टी की फजीहत हुए 3-4 दिन बीत चुके थे, इसलिए ज़रूरी हो गया था कि बिना किसी देरी के एक और किरकिरी हो ही जाए। इस तरह की फजीहतों और किरकिरियों से पार्टी लगातार सुर्खियों में रहती है और तो और उसके औने पौने बौने नेता भी अखबारों और टीवी चैनलों पर छा जाते हैं। इस लिहाज से बीजेपी में जो हो रहा है उसके लिए उसके नीति निर्धारकों का फूल मालाओं से सार्वजनिक अभिनंदन किया जाना चाहिए। जिसे हम जैसे साधारण लोग पार्टी में अंतर विरोधों और गुटबाजी का हावी होना समझते हैं, वह दरअसल आंतरिक लोकतंत्र होता है। आंतरिक लोकतंत्र की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि पार्टी का कोई भी बी या सी ग्रेड नेता अपने ए ग्रेड नेताओं की बेइज्जती कर सकता है। उदाहरण के लिए जिन्ना विवाद के दौरान ऐसे ऐसे नेताओं ने आडवाणी की बेइज्जती की जो जीवन में कभी 4 वोट हासिल नहीं कर पाए होंगे, और तब तक उनकी बेइज्जती करते रहे जब तक कि पूरी तरह से आडवाणी की मिट्टी पलीद नहीं हो गई। आंतरिक लोकतंत्र की एक और निशानी होती है कि अगर हम एक नेता की बात करना चाहें तो आप फौरन 10 और नेताओं की चर्चा छेड़ दें। इससे ये पता चलता है कि आपकी पार्टी में नेताओं की कोई कमी नहीं है और मन बरबस ही बोल उठता है कि देश को धन्य धन्य कर देने के लिए काश प्रधानमंत्री के 11 पोस्ट होते। आंतरिक लोकतंत्र की ही ये भी निशानी होती है कि पार्टी के फैसलों में उन्हें भी कूदने का मौका दिया जाए जिनका लोकतंत्र में यकीन ही नहीं होता और जो रिमोट कंट्रोल कल्चर में आस्था रखते हैं। जरा सोचिए कि कितना पौराणिक, आध्यात्मिक और दैवीय वातावरण बन जाता होगा जब दिल्ली की बैठक में नागपुर से आकाशवाणी होती होगी। किसी भी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र के बड़े फायदे होते हैं। इससे कोई एक मूर्ति नहीं बन पाती, 10 लोग उसके इर्द गिर्द हथौड़ी लेकर खड़े रहते हैं। गोविंदाचार्य, मदन लाल खुराना, कल्याण सिंह, बाबूलाल मरांडी, उमा भारती, इन सारे नेताओं पर जब हथौड़ी वाले देवताओं की चोट पड़ी तो पार्टी में कितनी धार आ गई, ये भी कोई याद दिलाने की बात है। राजस्थान में भी अगर वसुंधरा राजे फाइनली पार्टी से अपने समर्थक विधायकों के साथ निकल जाएंगी तो जरा सोचिए कितना अच्छा मैसेज जाएगा कि टूट गई तो टूट गई, लेकिन आंतरिक लोकतंत्र से पार्टी ने समझौता नहीं किया। आखिर यह जो आंतरिक लोकतंत्र है ना, उससे समझौता करना भी नहीं चाहिए। अगर यह खत्म हो जाएगा तो सोचिए कि एक अध्यक्ष के घूस खाते पकड़े जाने के बाद उसकी बीवी को चुनावी टिकट कौन दिलवाएगा? या फिर अगर सब लोग भ्रष्टाचार से लड़ाई की ही बात करने लगेंगे तो यूपी में मायावती के भ्रष्टों का उद्धार करने की बात कौन करेगा? वैसे भी कोई बड़ी पार्टी यूं ही तो नहीं चल सकती। उसमें कुछ ईमानदार लोग भी होने चाहिए, कुछ भ्रष्ट लोग भी होने चाहिए, कुछ वंशवादी भी होने चाहिए और कुछ धनबली और बाहुबली भी होने चाहिए। साथ ही लोकतांत्रिक मर्यादाओं के मुताबिक इन सबके साथ समान व्यवहार भी होना चाहिए। अच्छा है कि देश में एक पार्टी तो है जिसमें आंतरिक लोकतंत्र है। बीजेपी और उसके अध्यक्ष नितिन गडकरी जी को हमारी तरफ से ढेरों बधाइयाँ।